to discuss about special purpose जो स्पेशल पर्पस के लिए बनाया गया डायोड है. दिस इज अ स्पेशल पर्पस पी एन जंक्शन डायोड. सो दिस विल बी द आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशंस नाउ इन दिस टेक्स्ट. सो सबसे पहले हम बात करेंगे जीनर डायोड की. जीनर डायोड कौन सा इंस्ट्रूमेंट है और ये किस तरीके से काम करता है. ये एक स्पेशल पर्पस सेमीकंडक्टर डायोड है जो स्पेशल पर्पस के लिए ही बनाया गया है. और इसका जो नाम जीनर डायोड है अपने इन्वेंटर सी जीनर के नाम से रखा गया है. और ये डिज़ाइन किया गया है टू ऑपरेट अंडर स्पेशल रीजन. इट इज कॉल्ड ब्रेक डाउन रीजन. आपने आई बी करेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं, इस रीजन में ये ऑपरेट होगा. दिस इज द ब्रेक डाउन रीजन बिकॉज दिस रीजन विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये रिवर्स बायस करेक्टरिस्टिक्स हम जब पढ़ते हैं, जब हमारी जो वोल्टेज है वो ब्रेक डाउन वोल्टेज के पास होती है, तो जो रिवर्स बायस में जो माइनॉरिटी करंट है जो माइक्रो एम्पियर की रेंज का होता है वो एकदम से शार्प इंक्रीज हो जाता है. हम इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ इस्तेमाल करेंगे जीनर डायोड को बनाने के लिए. और इसका हम फिर बनाते क्यों हैं? जैसे हमने इसको कहा कि स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड है, तो इसका स्पेशल पर्पस क्या है? इट यूज्ड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर. इसको बहुत आसानी से समझना है आपने. ये वोल्टेज को रेगुलेट करके रखता है, कांस्टेंट बना के रखता है. यही इसका स्पेशल काम है. और जहाँ तक बात सिंबल की है, इसको पहचानने का तरीका है, तो ये जीनर डायोड जो है वो देखने में कुछ इस तरीके का लगेगा. जब हम इसको इलेक्ट्रिक सर्किट में इस्तेमाल करेंगे तो इसका जो हम सिंबल बनाएंगे वो कुछ इस तरीके का बनाएंगे. जैसे आपने देखा है कि यदि आप पीएन जंक्शन डायोड को देखें, तो हम पीएन जंक्शन डायोड को कुछ इस तरीके से बनाते हैं. ये पी साइड होती है और ये एन साइड हो जाती है. बट यदि हम जीनर डायोड की बात करें तो यहाँ से थोड़ा सा हम इसको मोल्ड कर देते हैं, जेड टाइप बना देते हैं. और ये कुछ सुंदर भी लगता है क्योंकि इससे जीनर की याद भी आ जाती है. सवाल ये है कि पीएन जंक्शन से जो जीनर डायोड है कि किस किस बेस के ऊपर अलग होता है. तो जीनर डायोड जब हम फैब्रिकेट करते हैं, बनाते हैं, तो हम जो डॉपिंग है, हम डॉपिंग जब करते हैं तो 10 लाख में एक एटम के साथ छेड़खानी कर देते हैं. इसमें थोड़ा सा हम डॉपिंग लेवल को इंक्रीज कर देते हैं. हैविली डॉप्ड होते हैं इसमें पी और एन साइड ऑफ द जंक्शन. अच्छा, इसमें डिप्लीशन रीजन जो है ये 10⁻⁻6 मीटर इसकी जो विड्थ होती है थोड़ी कम हो जाती है. डिप्लीशन रीजन जो हैविली डॉपिंग से जो इसका डिप्लीशन रीजन जो है वो पतला हो जाता है. और इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 5 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर की रेंज का हो जाता है. आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है V/D. और यदि आप यहाँ इस्तेमाल करें जो इसका डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ है वो 10⁻⁻ यदि -6 है, तो आप देख लें कि यदि मैं यहाँ 1 वोल्ट लिख दूँ और यहाँ लिख दूँ मैं इसकी विड्थ जो नियरली 1 × 10⁻⁶ है, तो ये ऑफ द ऑर्डर ऑफ दिस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ अप्रॉक्सीमेट हम लिख सकते हैं 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर की स्ट्रेंथ का इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है. और स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इवन फॉर ए स्मॉल रिवर्स बायस वोल्टेज, यदि आप 5 वोल्ट भी अप्लाई करते हैं तब भी वो इतना लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर देता है. लेटर स्टेज पर हम पढ़ेंगे कि ये जो लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका सिग्निफिकेंस क्या है, या हम हैविली डॉप इसको क्यों करते हैं, कहाँ ज़रूरत पड़ती है हमें इस लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की. हम आगे चलते हैं. हमें हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है डिस्कशन का वो इसके आई बी करेक्टरिस्टिक्स है जिनको हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं. ये है करंट और वोल्टेज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीनर डायोड. और इनको समझकर हम बहुत आसानी से ये पता लगा लेंगे कि ये किस तरीके से काम करता है. तो फिगर नंबर 14.21 बी जो आपके सामने यहाँ बनी हुई है, आप इसको जरा गौर से देखना है आपने. सो इट इज सीन दैट व्हेन अप्लाइड वोल्टेज अप्लाइड रिवर्स बायस वोल्टेज होगी. रिवर्स बायस वोल्टेज हो नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर हमने रिप्रेजेंट की है, इस एक्सिस की हम बात कर रहे हैं. और जब ये ब्रेक डाउन वोल्टेज में पहुंचते, इस रीजन में पहुंचते जहां मैंने सर्कल किया हुआ है, जब व्हेन बी इज इक्वल टू वी जेड, आप देखते हैं देर इज ए लार्ज करंट इन द लार्ज चेंज इन करंट. तो करंट जो है हमने इसको ऑलरेडी पढ़ा है, आप इसको रिवाइज भी कर सकते हैं
क्योंकि हमारे पास यहाँ रिवर्स सैचुरेशन करंट हम बोलते हैं। ये जो आप पतली लाइन जो बिल्कुल एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस के बिलो है, ये है रिवर्स सैचुरेशन करंट। और उसमें हमने पढ़ा है कि जो रिवर्स सैचुरेशन करंट होता है, रिवर्स अप्लाइड वोल्टेज के काफ़ी हद तक ये इंडिपेंडेंट ऑफ द वोल्टेज होता है। जब हम ब्रेक का डाउन वोल्टेज के नज़दीक आते हैं, तब जो है ये जो करंट है वो वोल्टेज का फंक्शन हो जाता है, वोल्टेज से प्रभावित होता है कि यदि आप थोड़ा सा भी वोल्टेज बढ़ाएंगे तो एकदम से शार्प इंक्रीज इन करंट आ जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। ओके, सो आफ्टर द ब्रेक डाउन वोल्टेज, जब हम ब्रेक डाउन वोल्टेज के ऊपर पहुंचते हैं तो हम क्या देखते हैं, देयर इज ए शार्प लार्ज करंट इन द लार्ज चेंज इन करंट इज प्रोड्यूस्ड एंड इट इज फॉर द ऑलमोस्ट इनसिग्निफिकेंट चेंज इन द रिवर्स बायस वोल्टेज। कहने का मतलब क्या हुआ, यदि आप माइनर सा नगण्य जिसको कहते हैं, जिसकी गिनती भी ना हो, इतनी थोड़ी सी वोल्टेज भी आप इंक्रीज करते हैं तो आप ये देखते हैं कि बहुत ज़्यादा करंट आ जाता है। आई मीन इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टेक्स्ट है ये जीनर डायोड का। बहुत सुंदर तरीके से चीज़ें समझ आती हैं, बहुत अच्छी तरीके से। दूसरे शब्दों में यदि हम बात करें तो जीनर डायोड जो जीनर वोल्टेज है ये कांस्टेंट होती है। नियरली देख लीजिए आप, कांस्टेंट है जीनर वोल्टेज। और देयर इज ए शार्प इंक्रीज इन करंट, सो इवन दाउ द करंट थ्रू द जीनर डायोड वेरीज ओवर ए वाइड रेंज। करंट जो वो बहुत बड़ी रेंज तक चेंज हो जाता है। देखिए आप, यहाँ से करंट चेंज होने लगा और यहाँ तक वो कांस्टेंट है, नियरली देखिए वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और एक कांस्टेंट वोल्टेज के ऊपर देयर इज ए शार्प इंक्रीज इन करंट दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द नेगेटिव बाय एक्सिस। सो जीनर डायोड की जो यही प्रॉपर्टी है, यही वोल्टेज को स्टेबल करने में काम आती है। तो यही इसका जो स्पेशल पर्पस है, ये स्पेशल पर्पस डायोड हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि वोल्टेज को रेगुलेट करके रखता है, वोल्टेज को कांस्टेंट बनाकर रखता है। हम कोशिश करते हैं कि जो जीनर डायोड का मैकेनिज्म क्या है, तो ये मैकेनिज्म समझना आपको बहुत आसान लगेगा। शुरू करते हैं। हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये सब जो है रिवर्स बायसिंग का हिस्सा है। रिवर्स करंट सडनली इंक्रीज एट द ब्रेकडाउन वोल्टेज। ये आप जानते हैं कि जब हम ब्रेकडाउन वोल्टेज पर पहुंचते हैं तो एकदम से शार्प इंक्रीज इन करंट आ जाता है। आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ आप ये जो कर्सर को आप देख रहे हैं, तो एकदम से शार्प शार्प इंक्रीज इन करंट आता है। हम ये जानते हैं कि जब रिवर्स बायस जब आपका जंक्शन डायोड रिवर्स बायस मोड में होता है तो उसमें करंट ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स होता है। तो यदि माइनॉरिटी कैरियर्स की हम बात करें तो पी टाइप में माइनॉरिटी कैरियर्स का इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एन टाइप में माइनॉरिटी कैरियर्स जो होते हैं वो होल्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब आप रिवर्स बायस में वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो जो माइनॉरिटी कैरियर्स, जैसे पी में माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एन टाइप की ओर मूव करते हैं, एन टाइप जंक्शन के जो दूसरी ओर होता है उसकी ओर मूव करते हैं। तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं, रिवर्स करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज माइनॉरिटी कैरियर्स फ्रॉम पी टू एन। यहाँ मेजॉरिटी कैरियर्स की कोई डिस्कशन नहीं है क्योंकि हम तो सिर्फ रिवर्स बायस मोड की ही बात कर रहे हैं। और जो एन टाइप है उसमें माइनॉरिटी कैरियर्स होल्स होते हैं, तो जो होल्स मूव करेंगे एन से पी की ओर मूव करेंगे। ओके, एज द रिवर्स बायस वोल्टेज इज इंक्रीज, आप जब रिवर्स बायस वोल्टेज को बढ़ा देते हैं तो होता क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जंक्शन में सिग्निफिकेंट हो जाता है, उसकी जो वैल्यू जो है वो बहुत इंक्रीज हो जाती है। आप यहाँ देख सकते हैं एक्सप्रेशन में कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू हो वो वी अपॉन डी के ऊपर डिपेंड करती है। अब यदि ब्रेक डाउन जो रीजन है, जो डिप्लीशन रीजन, आई एम सॉरी फॉर इट, जो डी है ये है डिप्लीशन रीजन की विड्थ है। यदि डिप्लीशन, ये आप यहाँ देखिए, हमने, अब आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा कि जब हम जो हमारे पास जीनर डायोड होता है उसको हम हैविली डॉप्ट करते हैं। यहाँ पढ़िए आप, हम उसके डॉपिंग लेवल को बढ़ा देते हैं। डॉपिंग लेवल बढ़ाने से जनरली उसका जो डिप्लीशन रीजन है उसकी विड्थ कम हो जाती है, मतलब वो थिन हो जाता है। अब यहाँ देखें आप, यदि डी का वैल्यू कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। और जो वोल्टेज है, जब वोल्टेज आपकी ज़्यादा हो जाती है, मीन्स आप ब्रेक डाउन वोल्टेज के आप पास पहुँच जाते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁶ के आसपास हो जाती है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। व्हेन द रिवर्स बायस वोल्टेज B इज इक्वल टू VZ, जब इस रेंज में पहुंचती है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज हाई
तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और इसकी हमें क्या ज़रूरत है इसको भी हमें समझना है। टू पुल द बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन को, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन को पुल करता है फ्रॉम द हॉस्ट एटम। पी साइड के जो इलेक्ट्रॉन को जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन के पुल करेगा और एन साइड में भेज देगा एंड इट एक्सेलरेट टू द एन साइड। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन का मोशन बढ़ेगा, ड्रिफ्ट वो करेंगे। ड्रिफ्ट का मतलब हमने आपको बताया था कि वो बहते चले जाते हैं एक डायरेक्शन में, तो उससे करंट बढ़ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन अकाउंट फॉर हाई करंट ऑब्जर्व एट द ब्रेकडाउन। ये जो हाई करंट आएगा वो ब्रेक डाउन में ही आएगा। कारण इसका आप समझ गए होंगे, क्योंकि ब्रेक डाउन में जो वोल्टेज है वो एकदम से इंक्रीज हो जाती है और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाता है। ये इतना हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो जाता है ताकि ये होस्ट एटम के बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सके और पी साइड की ओर धक्का मार सके। सो द emission ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द होस्ट एटम ड्यू टू दिस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, इस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड्स की वजह से जो इलेक्ट्रॉन पी साइड से एन साइड में जाते हैं, इस प्रोसेस को हम इंटरनल फील्ड emission बोलते हैं। ओके, इट इज कॉल्ड इंटरनल फील्ड emission, या हम फील्ड आयोनाइजेशन भी कह देते हैं। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो फील्ड आयोनाइजेशन के लिए ज़रूरी है, उसका ऑर्डर जो है वो 10⁶ वोल्ट पर मीटर होना चाहिए। मतलब एक एक मीटर में 10⁶ वोल्ट का जो पोटेंशियल जनरेट होना चाहिए, तब ऐसा संभव है। इसीलिए ब्रेक डाउन वोल्टेज की इंपॉर्टेंस है और इसीलिए हैविली डॉप जो जीनर डायोड उसको बनाने की ज़रूरत है। इसीलिए जो थिन जो डिप्लीशन रीजन है उसका पतला होना बहुत ज़रूरी है, सो दैट वी कैन क्रिएट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द ऑर्डर ऑफ 5 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। इससे ये जो फील्ड है जो आयनाइजेशन के जरूरी है वो 5 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर की रेंज का हम बना सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट the Zener diode, and then we'll discuss now about the application part of the Zener diode, that how it works as a special purpose Zener diode. Zener diode as a voltage regulator, तो हमें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो जीनर डायोड है वोल्टेज को रेगुलेट करता है, इसको कांस्टेंट रखता है, स्टेडी बना देता है। हमने देखा है कि जो आउटपुट जो रेक्टिफायर से आती है वो फ्लक्चुएट होती है, और यदि इस फ्लक्चुएटिंग आउटपुट को जो रेक्टिफायर से आती है उसको यदि हमने स्टेडी करना है तो उसके लिए हम जीनर डायोड का इस्तेमाल करते हैं। The constant DC voltage from the DC unregulated output of a rectifier, we use the Zener diode, right? Initially we'll just go for the circuit diagram. आप समझ लें कि circuit diagram of the Zener voltage regulator using the Zener diode. This is shown in figure number 14.22 of NCERT book, right? ये देख लीजिए, ये है आपके पास unregulated voltage, इनपुट वोल्टेज इसको हम कह सकते हैं, और इसके साथ जो है वो ये रेजिस्टेंस जुड़ा होगा। दिस इज आर एस इज द रेजिस्टेंस अटैच टू दिस अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई, और ये है जीनर डायोड, और ये इस तरीके से जुड़ा होता है ताकि ये रिवर्स बायस्ड में रहे, बिकॉज जीनर डायोड एक्ट्स इन द रिवर्स बायस मोड, राइट। और ये है करंट दैट विल गो टू द लोड रेजिस्टेंस, एंड दिस इज द लोड रेजिस्टेंस टू चेक वेदर देयर इज ए कांस्टेंट वोल्टेज और नॉट। एक ये आउटपुट के बारे में बताएगा। ये है रेगुलेटेड वोल्टेज। अब यहाँ से अनरेगुलेटेड वोल्टेज जाएगी जो जो नॉन स्टेडी होगी, एंड दिस इज द कांस्टेंट और स्टेडी वोल्टेज। तो हमें रिवर्स बायस के बारे में यदि हम थोड़ा बहुत रिवाइज कर लें तो अच्छी बात है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को हम इस्तेमाल वहाँ करेंगे। आप यहाँ देखेंगे कि जो जीनर डायोड है वो ब्रेक डाउन रीजन में काम करता है। तो जब आपकी जो रिवर्स बायस वोल्टेज होती है वो V इज इक्वल टू वी जेड, जब वो ब्रेक डाउन वोल्टेज के बराबर हो जाती है, तो आप गौर करेंगे कि यदि आपकी वोल्टेज कांस्टेंट रहती है, ना बढ़े ना घटे, राइट, इस स्टेज के ऊपर यहाँ से बहुत ज़्यादा करंट गुजर जाता है। लार्ज अमाउंट ऑफ करंट कैन बी देयर इन द जंक्शन एट द सेम वोल्टेज। ये आपने सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि ये एक कांस्टेंट वोल्टेज के ऊपर लार्ज अमाउंट ऑफ करंट विल बी जनरेटेड अक्रॉस द जंक्शन। सो दिस इज द प्रॉपर्टी दैट मेक इट स्पेशल। तो इसी का हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे, इस कॉन्सेप्ट का ही। देखिए,
हमने अब कॉन्सेप्ट को समझना हम शुरू करते हैं कि अनरेगुलेटेड डीसी वोल्टेज जो है इज कनेक्टेड टू द जीनर डायोड। उसको हमने जीनर डायोड से जुड़ा हुआ है। ये आ गई आपके पास अनरेगुलेटेड वोल्टेज और ये रहा आपका जीनर डायोड। इस एंड से आप देख लीजिए ऐसे करके, और जो दूसरे एंड से जो है एक रेजिस्टेंस हमने जोड़ा है थ्रू ए सीरीज रेजिस्टेंस आर एस। इस रेजिस्टेंस को अनरेगुलेटेड जो पावर सप्लाई है वो जीनर डायोड और रेजिस्टेंस के थ्रू हमने जोड़ा हुआ है उसको, सच दैट ए जीनर डायोड। इस बात का हमने जोड़ते समय ध्यान रखना है कि हमारा जो जीनर डायोड है वो रिवर्स बायस मोड में रहना चाहिए। अब हम बात करना शुरू करते हैं। यदि हम इनपुट वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा? यदि हमारी इनपुट वोल्टेज इंक्रीज होती, इनपुट वोल्टेज में अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई, यदि हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो क्या होगा? करंट जो है वो रेजिस्टेंस से, जो सीरीज रेजिस्टेंस है यहाँ से करंट बढ़ जाएगा, बिकॉज बी इज इक्वल टू आई आर एस। यदि ये वोल्टेज बढ़ेगी तो यहाँ करंट इंक्रीज हो जाएगा। देखिए उसके बाद, बट विदाउट एनी चेंज इन द वोल्टेज अक्रॉस द जीनर डायोड, यहाँ से ज़्यादा करंट तो निकल जाएगा, यहाँ से ज़्यादा करंट निकल जाएगा, पर यदि ये वोल्टेज जो जीनर वोल्टेज है ये यदि कांस्टेंट भी रहेगी तब भी बहुत अमाउंट ऑफ करंट जो है वो यहाँ से क्रॉस हो जाएगा। इसको कोई समस्या नहीं आने वाली, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगी। सेम वोल्टेज पर लार्ज करंट यहाँ से पास हो जाएगा। यहाँ से यदि लार्ज करंट पास होगा तो वोल्टेज ज़्यादा ड्रॉप होगी, बिकॉज बी इज इक्वल टू आई आर एस। जैसे करंट बढ़ेगा वैसे ही वोल्टेज ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगी, घट जाएगी। पर जो जीनर डायोड उसकी खासियत क्या है, इसमें यदि वोल्टेज उतनी ही रहे, आप डायग्राम में देखिए तो भी बहुत ज़्यादा करंट यहाँ से गुजर सकता है। इस जीनर डायोड से बिना वोल्टेज खर्च किए हुए फिर भी जो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट कैन गो थ्रू दिस, राइट। इसका मतलब जो जीनर डायोड के की ये जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट रहेंगे और आपकी आउटपुट जो है वो रेगुलेटेड रहेगी। दिस इंक्रीज इन वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर एस विदाउट एनी चेंज इन द वोल्टेज अक्रॉस द जीनर डायोड। आप देख लीजिए इसी प्रॉपर्टी का हमने इस्तेमाल किया है। दोबारा फिर से आप समझ सकते हैं। दूसरे एंड पर चलिए, नहीं अभी तक इसको थोड़ा दोहरा लेते हैं आगे। दिस इज बिकॉज ब्रेक डाउन रीजन में, यहाँ कॉन्सेप्ट को लिखा है ध्यान से, ब्रेक डाउन रीजन में क्या होता है, जीनर वोल्टेज तो कांस्टेंट रहती है। यहाँ देखिए आप, जीनर वोल्टेज की सेम वैल्यू रहती है पर यहाँ से लार्ज करंट प्रोड्यूस हो जाता है, इवन थ्रो द करंट थ्रो द जीनर डायोड चेंज। यदि जीनर डायोड का करंट चेंज होता है तब भी वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट रहती है। तो ये करंट को गुजरने में कोई समस्या नहीं आएगी। यहाँ से करंट गुजरेगा तो रेजिस्टेंस फील करेगा और वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी। वोल्टेज ड्रॉप होने का मतलब है कि वोल्टेज बेसिकली पोटेंशियल होता क्या है, जैसे वर्क डन ऑन ए चार्ज। तो चार्ज को ट्रांसफर होने के लिए ज़्यादा मेहनत लगेगी, ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, तो वोल्टेज ड्रॉप होगी। पर यहाँ ऐसा नहीं होगा बिकॉज ऑफ द स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जीनर डायोड। अब आप यहाँ चलिए दोबारा दूसरे केस में देखते हैं। अब जीनर डायोड क्या करता है, वोल्टेज को रेगुलेट करता है। रेगुलेट करने का मतलब क्या है, यदि ज़्यादा है तो उसको कांस्टेंट मेंटेन करता है और यदि कम है तब भी कांस्टेंट ही उसको मेंटेन करके रखता है। तो जब यदि इनपुट है तो क्या होगा, सिमिलरली देखिए यदि आपकी इनपुट वोल्टेज घट जाती है, यदि इनपुट से वोल्टेज कम आ रही है तो क्या होगा, दोबारा इसमें फिर देखिए B इज इक्वल टू आई आर एस। अब यदि ये वाला पार्ट कम है, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू तो फिक्स है, इसका मतलब ये यहाँ से करंट कम गुजरेगा। ओके, यहाँ वोल्टेज जो ड्रॉप होगी, द करंट थ्रू द आर एस एंड द जीनर डायोड ऑल्सो डिक्रीज। अब जीनर डायोड में करंट घट गया है। अब यदि देखो, जब जीनर डायोड ब्रेकडाउन रीजन में काम करता है, क्योंकि वो ब्रेकडाउन, तो इसमें से ज़्यादा हो चाहे कम गुजरे, चाहे करंट कम गुजरे चाहे, यहाँ देखो यदि तो करंट कम गुजरे ना तो ये बेसिकली वोल्टेज इंडिपेंडेंट होता है उस टाइम। बट at this moment, because we are just talking about the breakdown region, so whether the current is small or large, voltage will stay constant. So यहाँ फिर देखिए आप, the current through the RS and the zener diode also decrease. So voltage drop across RS decrease. अब RS के अक्रॉस जो है वोल्टेज कम डिक्रीज होगी, कम फॉल करेगी, विदाउट एनी चेंज इन द वोल्टेज अक्रॉस द जीनर डायोड। जीनर डायोड में दोबारा फिर से कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगी। आप यहाँ से समझने की कोशिश करें, यदि करंट बहुत ज़्यादा निकले तभी वोल्टेज फिक्स रहेगी, यदि करंट कम यहाँ से क्रॉस हो
तब भी वोल्टेज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हम कह सकते हैं एनी इंक्रीज और डिक्रीज इन द इनपुट वोल्टेज, यदि वोल्टेज इंक्रीज करे तो या डिक्रीज करे, देन देयर इज इंक्रीज और डिक्रीज इन द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर एस। तो जो आर एस जोड़ा हुआ है, ये देखिए वोल्टेज यदि यहाँ इंक्रीज की थी तो यहाँ ज़्यादा ड्रॉप हो गई, यदि वोल्टेज डिक्रीज की थी तो यहाँ कम ड्रॉप हुई, पर डायोड के अक्रॉस जो जीना डायोड है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट रही। इस तरीके से जीना डायोड जो है वो वोल्टेज को रेगुलेट करने के काम आता है, राइट। सो यहाँ से ही सारा पार्ट कंट्रोल हो जाता है, यदि बढ़ जाए तो यहाँ ज़्यादा ड्रॉप हो जाती है, घट जाए तो यहाँ कम ड्रॉप होती है, और आपके आउटपुट में रेगुलेटेड वोल्टेज अपीयर होती है। सो दस द जीना डायोड एक्ट्स एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। सो इसमें हमें ध्यान क्या रखना होता है, ये भी आप पढ़ रहे हैं कि वी हैव टू सेलेक्ट द जीनर डायोड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड आउटपुट। हमें जो आउटपुट चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमने जीनर डायोड को सेलेक्ट करना होता है, और उसी के अकॉर्डिंग हमें जो सीरीज का रेजिस्टेंस आर एस है उसको सेलेक्ट करना होता है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द this is simple text of Zener diode as a voltage regulator. I hope that you have enjoyed it a lot. Thank you.